हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा झारखंड से रिलेटेड जीके का वीडियो का सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 8 वीडियोस डाल चुका हूँ। ये हमारा 9वां वीडियो है, जिसमें झारखंड की मिट्टी और जलवायु के बारे में मैं क्वेश्चंस करूँगा और क्वेश्चंस बताऊँगा और उसके आंसर्स भी बताऊँगा। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो प्रमुख रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है, मतलब निर्मित होती है? तो यह चट्टानों और खनिजों के उपदाय से ये निर्मित होती है यहाँ की मिट्टियाँ, मोस्टली जो मिट्टियाँ हैं। उसके बाद है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण किस रंग की होती है ये मिट्टी? तो उससे लाल रंग की ये दिखाई देती है मिट्टी। इसका ऑप्शन है, उत्तर है लाल। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किस चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूप मिलते हैं? लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। यह है ग्रेनाइट और नीस। इन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। तो इसका आंसर है ग्रेनाइट और नीस। निम्नलिखित में से झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किसके संबंध में नहीं है? तो ये नमी के संबंध में इसकी विषमता नहीं है। उत्तर है नमी। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है? रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा और दुमका। ये सब जिले की जो मिट्टी है वो अधिकतर लाल रंग की मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है? छतरा में जो है अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी छोटा नागपुर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो ज्वार, बाजरा, सुरगुजा और कोंदो, ये इसकी खेती की जाती है लाल मिट्टी में। उसका उत्तर है ज्वार, बाजरा, सुरगुजा और कोंदो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ये गलत है, इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सारी इसकी विशेषता, इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे कण चमकते रहते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। ये सारे इसकी विशेषता है और ये इसकी विशेषता नहीं है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, ये इसकी विशेषता नहीं, बाकी सब इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इस मिट्टी को जातीय मिट्टी बोलते हैं। जो सुदूर सिंहभूम के क्षेत्र में मिला जाता है मिट्टी, इसका जातीय मिट्टी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है, इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगमय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? इसका उत्तर है काली और रेगुर मिट्टी, जो बारिश होने से अत्यंत लसलसी तथा अपारगमय हो जाती है, पार नहीं किया जा सकता इसमें। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के कर्मीय मिश्रण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से होता है? ये लेटेराइट मिट्टी होती है, जो उसका मॉइस्चर और शुष्कता मतलब ड्राइनेस के कारण होती है। जलवायु के मॉइस्चर और ड्राइनेस के कारण ये मिट्टी बनती है, लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण पाया जाता है? यह है काली और रेगुलर मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का काली मिश्रण पाया जाता है। इस जो मिट्टी है उसका नाम है काली रेगुर मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? तो ये जो दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी की जो घाटी का क्षेत्र है वो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? मतलब तो इसमें काली और रेगूर मिट्टी वो झारखंड में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इसमें झारखंड के निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की खेती होती है? काली रेगूर मिट्टी है जिसमें चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है। इसका उत्तर है काली रेगूर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? मानसून से इसकी जलवायु जो है वो प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ये उष्ण मानसूनी जलवायु झारखंड की जो जलवायु है। अगला क्वेश्चन, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ की अधिकांश वर्षा प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, थानवर्ट, ये क्या है? थानवेट के जलवायु वर्गीकरण। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? CAW के अंतर्गत आता है थानवेट जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है CWG और CW के अंतर्गत आता है कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, टीवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो इसको CAW और AW इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो धनबाद ये 39.5 है, ये युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो ये है नॉर्वेस्टर, मतलब बंगाल की खाड़ी से होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के कारण होती है। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो मई के अंत में यहाँ वर्षा ऋतु शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? तो अक्टूबर में यहाँ वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 120 से 140 सेंटीमीटर ये रांची में वर्षा होती है। धनबाद में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 140 से 160 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। हजारीबाग में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 120 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। जमशेदपुर में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो ये भी 140 से 160 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? नेतरहाट जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो चतरा और कोलामू ये जो दोनों जिला हैं इसमें वो सबसे कम न्यूनतम वर्षा वाले जिला हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिनका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है झारखंड में प्रायः किस महीने में आते हैं? मई जून में जो चक्रवाती तूफान है जो बंगाल खाड़ी से उठता है वो झारखंड में आता है। तो इसका जो उत्तर है मई और जून के महीने में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? हजारीबाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झारखंड में। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो झारखंड ये हजारीबाग होगी इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु में पूरे वर्ष में लगभग कितनी वर्षा होती है? तो ये 80% वर्षा जो है वो वर्षा ऋतु में होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर होती है झारखंड में। झारखंड से मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने में होता है? अक्टूबर से नवंबर महीने में इसका जो है समापन हो जाता है मानसून का झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो नवंबर से यहाँ ठंडा आना शुरू हो जाता है झारखंड में। इसका उत्तर होगा नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो नेतरहाट जो है यहाँ का सबसे ठंडा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में झारखंड का औसतन तापमान कितना होता है? तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान होता है ठंडे में। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में होने वाली झंझावाती वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए
लाभकारी होती है। तो ये रबी फसल के लिए शीत ऋतु में जो झंझावाती वर्षा होती है वो काफ़ी लाभकारी होती है। तो इसका जो उत्तर है वो रबी फसल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? आसमान साफ रहेगा यहाँ पे हमेशा, दिन हल्का गर्म और रातें ठंडी होगी। तो ये तीनों जो है वो शीत ऋतु की विशेषता है झारखंड में। आसमान साफ, दिन हल्का गर्म, रात काफ़ी ठंडी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में 5 से 10% वर्षा होती है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है वो इसके शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सारे कथन सत्य हैं। यहाँ जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ता है, ये भी सही है। अगला, यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आता है, ये भी सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती थी, ये उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। तो इसके साथ हमारा सॉइल और जो जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन था झारखंड का वो समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। और जो ये वीडियो सीरीज़ है वो सारे जो एग्ज़ाम्स है झारखंड से रिलेटेड, चाहे वो JPSC हो, JSSC हो, और चाहे झारखंड पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम्स हो जहाँ झारखंड का GK आता होगा, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वहाँ पे आते रहते हैं। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।